महीनों के बाद आप हीरा बनकर निकलोगे, हीरा बनकर, वो हीरा जो 4 महीने बाद चमकेगा, वो हीरा जो अपने रिजल्ट को, बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को अपने माँ बाप को गर्व से दिखा सकता है, वो हीरा बनकर निकलोगे अगर इन 4 महीनों में। हेलो एवरीवन, आई एम चाहत शर्मा। कैसे हो मेरी जान? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छी तरीके से करोगे। दोस्तों, अब सवाल आता है क्या अक्टूबर से पढ़कर 95 लाया जा सकता है? क्या अक्टूबर से हम स्टडी को स्टार्ट कर रहे हैं तो इन 3-4 महीनों में क्या हम 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको एक बात साफ साफ बता देती हूँ कि जिन्होंने अभी तक थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, यानी कि जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, उनके लिए ये बहुत ही आसान है। अगर कुछ पॉइंट हम आपको 5 पॉइंट बताने वाले, अगर वो 5 पॉइंट आपने फॉलो कर लिए तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बस कुछ दिन आपको ये कर लो, टॉपर बनने से कोई नहीं रोकेगा, हीरा बनकर निकलोगे। दोस्तों, अब ये जो 4 महीने आपके पास बचे हुए, क्या इन 4 महीनों में हम पढ़कर और हर सब्जेक्ट में 95, 96 मार्क्स ला सकते हैं, जिससे ऑल ओवर हमारी जो परसेंटेज है वो 90 प्लस बन सके, 95 प्लस बन सके? तो ये हो सकता है आपके लिए। बस इसी कुछ पॉइंटों पर आज हम चर्चा करने वाले, बात करने वाले। दोस्तों, इन 4 महीनों के बाद आप हीरा बनकर निकलोगे, हीरा बनकर, वो हीरा जो 4 महीने बाद चमकेगा, वो हीरा जो अपने रिजल्ट को, बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को अपने माँ बाप को गर्व से दिखा सकता है, वो हीरा बनकर निकलोगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, वो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है अपना टाइम टेबल खुद बनाओ। क्या दोस्तों? अपना टाइम टेबल, अपना टाइम टेबल खुद बनाओ। अब आप बहुत बड़ी गलती कर देते हो। वो आप गलती क्या करते हो दोस्तों? आप अपना टाइम टेबल खुद नहीं बनाते, यानी कि जब भी आपको कोई चीज सोचते हो अपने माइंड में तो उसको आप जस्ट खोजने लग जाते हो। फिर आप यूट्यूब पर जाओगे, यूट्यूब पर सर्च करोगे बेस्ट टाइम टेबल बताओ। तो दोस्तों, आपको कोई भी आपका अपना टाइम टेबल नहीं बता सकता। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट है जो बोर्ड एग्जाम देने वाले, करोड़ों स्टूडेंट है जो बोर्ड एग्जाम देने वाले, और करोड़ों स्टूडेंटों को एक इंसान उन सबका टाइम टेबल नहीं बना सकता। हर एक स्टूडेंट का टाइम टेबल अलग होता है, हर एक स्टूडेंट की लाइफ स्टाइल अलग होती है। अब मैं आपको एक टाइम टेबल बना के दे दूं तो वो हर एक स्टूडेंट के लिए सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि कोई 6 बजे जगता है, कोई 5 बजे जगता है, कोई 4 बजे जगता है, कोई 7 बजे जगता है। अब वो हर एक टाइम टेबल, तो इसके लिए आपको खुद ही अपना टाइम टेबल बनाना होगा, वो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। अब किसी ने आपको टाइम टेबल बना के दे दिया कि आपको 4 बजे जगना, अब आप 4 बजे जग ही नहीं पाते तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो खुद अपना टाइम टेबल बनाओ। जैसे भी आप जब भी जगते हो, मुझे नहीं पता आप कब जगते हो, 5 बजे जगते हो, 6 बजे जगते हो, 7 बजे, जब भी जगते हो उसके 1 घंटे के बाद आप फ्रेश वगैरह होते हो और उसके बाद में जो भी आपका काम करते हो वो करते हो, फिर स्कूल चले जाते हो। तो दोस्तों, आप जब स्कूल जाते हो ना, तब आपको यही सोचना है कि आप एक लाइब्रेरी जा रहे हो जहां आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। बट आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचते। आप स्कूल में जाते हो, अपने दोस्तों के साथ मजे लेते हो, आराम से मजे करते हो, वहां पर जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़ लेते हो। तो यहां पर आप अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो। और दोस्तों, जो भी आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क अधूरा या कंप्लीट आपका होमवर्क नहीं है तो वो आप यहां पर नहीं करते हो। तो आपको क्या करना है कि जो भी अगर आपका क्लास का होमवर्क वगैरह अधूरा है तो स्कूल में ही आपको वो कर लेना है। और दोस्तों के साथ आप जो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो वो आपको नहीं करना। आप अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। उसके बाद में मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपको 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। क्या करनी है? सेल्फ स्टडी करनी है। वो अपने अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि कोई भी आपका टाइम टेबल नहीं बना सकता। खुद ही अपना टाइम टेबल बनाइए। अब दोस्तों, सेकंड पॉइंट जो हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि सिलेबस पूरा करो। अब दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपना सिलेबस ही पूरा नहीं कर पाते। फिर सिलेबस ही पूरा नहीं होगा तो आप रिवीजन कैसे कर पाओगे? तो एक सही समय क्या है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए जो सही समय, एक बेस्ट समय जो होता है कि आपका जो सिलेबस है वो 30 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि 30 अक्टूबर तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। उसके बाद में आपको रिवीजन करना है। उसके बाद में जो आपके पास नवंबर है, दिसंबर है और जो जनवरी, इन 3 महीने में आपको रिवीजन करना है। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि फरवरी में आपके एग्जाम हो ही जाते हैं, तो इन 3 महीने आपको रिवीजन करना है। तो 30 अक्टूबर तक, अगर आपका 30 अक्टूबर तक सिलेबस नहीं हो रहा तो 15 दिन और एक्स्ट्रा ले सकते हो भाई, इससे ज्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। एक सीक्रेट बता टॉपर स्टूडेंट का सीक्रेट यही होता है कि वो हर चैप्टर का, यानी कि हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर का 4 से 5 बार रिवीजन कर पाता है।
और 4 से 5 बार रिवीजन तभी होगा जब ये आप 3 महीने फुल रिवीजन को दोगे। अगर इन 3 महीनों में अपने सिलेबस को घिसे जा रहे हो, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा, रोते रह रहे हो फिर आपका जो ये 95 का जो स्कोर है भाई मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 3 महीने जब रिवीजन करोगे ना, 4 से 5 बार हर एक चैप्टर का रिवीजन करोगे, तब आपको 95 स्कोर कर पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो और 3 महीने फुल रिवीजन को देना, फुल सबसे ज्यादा रिवीजन आपको करना है, 4 से 5 बार हर एक चैप्टर का रिवीजन करना है, तब जाके आप 95 का स्कोर कर पाओगे। और नेक्स्ट पॉइंट ये रहने वाला, रिवीजन का सही तरीका। दोस्तों रिवीजन आपको क्या करते हो, आप रिवीजन का सही तरीका ही आपको नहीं पता, सही तरीके से करें। अब दोस्तों आपको ऐसा रिवीजन नहीं करना कि आप रिवीजन तो कर रहे हो, याद तो कर रहे हो, फिर कुछ जैसे आज याद किया है कल भूल रहे हो, आज याद किया है कल भूल रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना। एक सही तरीके से आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हो, पहले आप 1 शॉट वीडियो देख लो, 1 शॉट वीडियो देख सकते हो। सैंपल पेपर की तो आपको जबरदस्त प्रैक्टिस करनी है सैंपल पेपर की, क्योंकि उससे दोस्तों आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी और आपको पेपर का लेवल होता है वो भी आपको पता चलेगा कि पेपर लेवल क्या होता है, किस तरीके से पेपर आता है बोर्ड एग्जाम का। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। रिवीजन के लिए भाई पहले आप कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है, उससे पहले उसकी 1 शॉट वीडियो देख लो और उसके बाद में उसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, जबरदस्त क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। देखो पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा, कोई कितना भी बता ले, आखिरकार तो तुम्हें ही मेहनत करनी होगी, तुम्हें ही पढ़ना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले 1 शॉट वीडियो आपको देखना है, 1 शॉट वीडियो देखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपके नोट्स वगैरह हैं नोट्स पढ़ो। उसके बाद में जो भी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको जबरदस्त करनी है। तो इस तरीके से करना, ऐसा घिसते नहीं रहना, मतलब गधा स्टाइल में नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा एक्टिव होना है, स्मार्ट बनना है। गधा स्टाइल में नहीं पढ़ना है कि आज पढ़ रहे हो कल भूल रहे हो, आज पढ़ रहे हो कल भूल रहे हो, ऐसे नहीं करना यार। तो थोड़ा एक्टिव रह के पढ़ो, तभी ये हो पाएगा। क्योंकि आपका गोल ये है, तो ये रियल बात तो ये कि आप वीक स्टूडेंट तो हो नहीं, आप इंटेलिजेंट ही हो और इस तरीके से आपको सारी चीजें पढ़नी है। फिर 4 पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन को क्या करना है, आपको क्वेश्चन को याद करने के बाद में लिखे जरूर। अब दोस्तों जो भी आपने क्वेश्चन एक बार याद कर लिया ना, उसको याद करने के बाद में एक बार लिखना जरूर। किसी भी सब्जेक्ट में हो, कोई भी क्वेश्चन आपने याद कर लिया तो उसको भाई एक बार जरूर लिख कर देखिएगा। क्योंकि जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि आपने याद किया, अब आपको तो ऐसा लग रहा है कि यार मैंने ना अभी ये याद किया, मुझे तो 100% याद है, पर ऐसा नहीं होता। जब आप उसको लिखोगे ना तो उसका आपको 80% ही या 70% ही आपको मिल पाएगा। तो इसलिए जो भी याद किया उसको एक बार रफ कॉपी में लिख कर देख लो, फिर वो आपका 100% आपकी मेमोरी है ना, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा। कुछ समय के लिए याद नहीं होगा, लॉन्ग टाइम तक वो आपके लिए याद रहेगा। तो आपको लिख कर को प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, मॉडल पेपर सॉल्व करने, यानी कि मॉडल पेपर सॉल्व करें। सबसे ज्यादा क्या करना है आपको, जो भी आपने पढ़ा है मॉडल पेपर ज्यादा से ज्यादा जबरदस्त मॉडल पेपर करना है इन 3 महीनों में। इन 3 महीनों में जो भी पढ़ा और पढ़ने के बाद जो चैप्टर पढ़ा उसके मॉडल पेपर में क्वेश्चन निकालो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, सैंपल पेपर सॉल्व करो जितने ज्यादा हो सके। और हाँ, ये इन्होंने छोड़ना मत, इग्नोर मत करना है कि भाई ये छोड़ दिया आपने तो ये नहीं कर लिया ना तो आपकी परसेंटेज है यार यहाँ पर घट जाएगी। जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा सैंपल पेपर आपको सॉल्व करने, क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने, मॉडल पेपर निकालो और लिख करने की प्रैक्टिस होगी। अगर आप सैंपल पेपर करते हो, जितनी ज्यादा सैंपल पेपर करोगे उतनी ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस होगी। अब एक बात बड़े ध्यान से सुन लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो उसके बाद में आपको उसके सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो आपको सॉल्व करने, जिससे क्या होता है 20 से 25 नंबर तो ना इस तरीके से आपको फ्री में मिल जाते हैं। क्योंकि जब बार बार उनकी प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन देता है बोर्ड, तो इसलिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करनी है। और हमारा सबसे लास्ट पॉइंट ये रहने वाला है, डिस्ट्रैक्शन से बचो। अब दोस्तों डिस्ट्रैक्शन से बचो। अब आपको पता है आपको 2 प्रकार से डिस्ट्रैक्शन होता है। वो 2 प्रकार से डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, पहले ये जान लो डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। देखो आप स्कूल में जाते हो, जब भी आपका मतलब ब्रेक होता है, क्लास का ब्रेक होता है, उसके बाद में कहीं ना कहीं आपके पास कुछ टाइम है और आप पढ़ रहे हो, तो आपके दोस्त आपको नहीं पढ़ने देते, जो दिखने में बहुत क्यूट से होते पर वो आपको पढ़ने नहीं देते। कहीं ना कहीं वो आपको कहते अरे छोड़ो यार बाहर चलते। तो दोस्त जो आपके हैं वो आपको साथ है, वो आपको नहीं पढ़ने
नहीं देते। स्कूल में जो डिस्ट्रक्शन होता है फ्रेंडों से होता है, और वही दोस्त खुद नाइट में स्टडी कर लेते हैं और आपको पढ़ने नहीं देते। और जब वही दोस्त, जब आपका रिजल्ट खराब हो जाता है, आपके मार्क्स कम आते, वही दोस्त आपका मजाक उड़ाते, अरे क्या हुआ, बड़ा मेहनत करता था, बड़ा पढ़ता था, अब तेरे रिजल्ट का क्या हुआ। तो ये डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। स्कूल में ये डिस्ट्रैक्शन है, फ्रेंडों से थोड़ा मतलब आपको थोड़ा दूर रहना है। ऐसे अच्छे फ्रेंड बनाने जो पढ़ने वाले हो, वही आपको दोस्त बनाने हैं। और दूसरा डिस्ट्रैक्शन का जो पॉइंट रहने वाला है आपका मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का सही उपयोग करना सीखो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, स्टडी कर रहे हैं, बगल में फोन रख लिया, अब जैसे ही कोई नोटिफिकेशन बजा फिर उसको चेक करने लगे, फिर पढ़ने लगे, फिर दोबारा बजा फिर चेक करने लगे। तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान फोन पर ज्यादा रहता है, पढ़ाई पर कम रहता है, किताबों पर आपका ध्यान कम रहता है। तो इसलिए आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। कुछ दिनों के लिए, 4 महीने की तो बात है, 4 महीने के लिए गायब हो जाओ। गायब होना थोड़ा मुश्किल होता है, पर अगर आपको हीरे की तरह चमकना है ना, हीरे की तरह चमकना है, 4 महीने के बाद में गर्व से अपने माँ बाप को आपका रिजल्ट अगर आपको दिखाना है, तो आपको इससे दूर रहना होगा, फोन से आपको दूर रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको फोन नहीं चलाना, अरे चलाना है, काम की चीजें आपको देखनी है, थोड़ा बहुत आप अपना इंजॉयमेंट के लिए भी देख सकते हो, पर ऐसा नहीं कि आप चलाए आपने 2 मिनट की सोच के और आपको 2 घंटे हो गए। तो इस तरीके से आपको नहीं करना। इसके बाद में जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, वही ज़्यादा से ज़्यादा, आप जो भी चैनल है जैसे आपका जो आपकी स्टडी में हेल्प करता है, उन्हीं चैनलों को आपको सब्सक्राइब करना। आप ऐसा नहीं गेमिंग का चैनल है उसमें गेम देख रहे हो, ऐसा नहीं करना। जो भी आपके फोन में ऐसे ऐप है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हो, वो सारे ऐप आपको हटा देने हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी स्टडी करो तो ऐसा नहीं है कि आपने मोबाइल को पास में मत रखा करो, स्विच ऑफ कर दिया करो, ताकि आपको उसको खोलने में थोड़ा टाइम लगे। अगर आप इन पॉइंटों को फॉलो करते हो ना, तो आप 95 स्कोर करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो आज की वीडियो में मेरी जान इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।